तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल 5G स्टडीज। पहले भी हमने द्विघात समीकरण के ऊपर 3-4 वीडियो ऑलरेडी पहले से ही बना दिया है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण के ऊपर जो इबारती क्वेश्चंस बनते हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो आज हम आयु वाले क्वेश्चन से कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है और पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चंस हमारा कर रहा है कि एक रहमान है, चलो ठीक है, रहमान नहीं है, मैं ही हूं, ठीक है, विनय। अब मैं बोलूं कि मेरी उम्र अभी है 25 साल, ठीक है। मैं अभी कितने वर्ष का हूं? 25 वर्ष का हूं। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कि 3 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, तो आप क्या करोगे? 25 - 3 करोगे, आएगा 22, और 25 - 3 22 आ गया। आप बोलोगे सर आप 22 वर्ष के थे 3 साल। अगर मैं बोलूं कि अभी मैं 25 वर्ष का हूं और 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, तो आप तुरंत कैलकुलेट करके बताओगे कि जी सर 25 + 5 30 वर्ष के हो जाओगे। तो आइए हम समझते हैं इसकी हेल्प से। तो देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो चीज़ नहीं मालूम है उसको कोई भी अल्फ़ाबेट XYZ मान लेना है। तो यहाँ पे हमको पूछा है वर्तमान उम्र कि रहमान अभी इस टाइम कितनी वर्ष का है, वो चीज़ पूछा है। तो जो चीज़ पूछा है उसको हम कोई भी अल्फ़ाबेट मान लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस हल करने से पहले हमको प्यारा सा यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है? सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको क्या मानना है कि रहमान की वर्तमान आयु, यहाँ पे लिखेंगे कि माना जो रहमान है अभी X वर्ष का है, रहमान की वर्तमान आयु लिख लो या फिर उम्र लिख लो। तो मान लेते हैं कि रहमान जो है अभी X वर्ष से, जो चीज़ पूछा है उसको हम कोई अल्फ़ाबेट मान लेते हैं। मैंने क्या माना? X वर्ष। अभी रहमान कितने वर्ष का है? X वर्ष। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु। देखो बेटा, अभी वही चीज़, अभी तो रहमान X वर्ष का है ना, लेकिन 3 साल पहले वो कितने वर्ष का था, यही हमको बताना है। अभी रहमान प्रेजेंट टाइम में X वर्ष का है, लेकिन 3 वर्ष पहले वो कितने साल का रहा होगा। तो अभी की उम्र जो है, अभी जो रहमान का उम्र है उसमें से हम अगर 3 माइनस कर देंगे तो 3 साल पहले की उम्र हमको मालूम चल जाएगी, ठीक है। यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिएगा, ये आ गया रहमान का उम्र, वो भी अब से 3 वर्ष पहले की। अब हमको क्या निकालना है, और बातें क्या कर रहा है, अब से 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद। तो अब से अभी का जो उम्र है 5 साल बाद का उम्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, क्या बाबू? 5 वर्ष बाद जो चीज़ पूछा, जो चीज़ बोला है ना, उसको हम निकालते हैं। 5 वर्ष बाद जो रहमान है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी रहमान है X वर्ष का, 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो 5 वर्ष तो बढ़ेगा। जैसे मैंने बोला था कि अभी तो मैं 25 साल का हूँ, लेकिन 5 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा। तो आप तुरंत कैलकुलेट किए, 25 + 5 = 30 वर्ष के। लेकिन यहाँ पे जो रहमान है वो तो है X वर्ष का, तो इसमें X + 5 करोगे तब जाके रहमान का 5 साल के बाद जो उम्र होगी वो ज्ञात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 5 साल के बाद रहमान का उम्र आएगा X + 5 बरस।
अच्छा, यहाँ तक जिसको बातें समझ में आई है ना, वो कमेंट करके बताए कि जी सर, ये जो आपने उम्र निकाला ना, एक्स 3 साल पहले का उम्र या फिर 5 साल बाद की उम्र का, ये बातें हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई और समझ में आ भी गई है तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो यार। वीडियो को लाइक करने से ना ये जो वीडियो है हर एक ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंचेगा, जिससे मेरा भी फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए अभी हमने 3 वर्ष पहले और 5 साल बाद जो रहमान की उम्र होगी उसको हमने निकाल लिया। अब इतना कर लिए ना तो आधा काम खत्म हो गया। यही मेन होता है, यही मेन होता है। तो देखिए अब इसके बाद हमको क्या लिखना होता है कि प्रश्नानुसार हम अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम क्वेश्चंस के हिसाब से कर रहे हैं जो क्वेश्चंस हमको बोल रहा है। हमको क्वेश्चंस बोल रहा है कि जो रहमान है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, मतलब 3 साल पहले की जो रहमान की उम्र है उसका उल्टा। व्युत्क्रम मतलब आप पढ़े होंगे इसके पिछली क्लास में कि व्युत्क्रम का मतलब किसी चीज को हम उल्टा बोलते हैं। और अब से 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम मतलब 5 साल का जो उम्र है, 5 साल के बाद का जो उम्र है उसका उल्टा। और इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योगफल क्या आना चाहिए? 1/3 आना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं इन दोनों का योग और लाते हैं 1/, करेक्ट। तो देखिए अभी हमारा 3 वर्ष पहले जो रहमान थे, रहमान भैया थे, वो थे x - 3 वर्ष का। तो ये जो उम्र आया है ना इसका व्युत्क्रम करते हैं। तो देखिएगा यहाँ x - 3 बट्टे में कोई नहीं रहता है ना, तो बट्टे में हम 1 मान लेंगे। अब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर नंबर है वो नीचे हर में है वो तो हो जाएगा अंश में, और जो अंश में है वो आ जाएगा हर में। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो रहमान की उम्र है उसका भी व्युत्क्रम करो। तो कर देते हैं जी, कोई बात नहीं, व्युत्क्रम करने में तो हम माहिर हैं। x + 5। अब कह रहा है क्वेश्चंस की इन दोनों को प्लस करो और दिखाओ कि 1/3 हो जाए। इन दोनों को प्लस और दिखाओ इन दोनों का प्लस हो जाए। ठीक है, ये हमारा एक बन गया इक्वेशंस और इसी इक्वेशन को हम हल करके x का वैल्यूज निकालेंगे। x का वैल्यूज जैसा ही आएगा वैसा हमारा जो रहमान है अभी कितने साल का है वो हमको मालूम चल जाएगा और वही हमको क्या करना है। अभी इनको कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। इनका और इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा x - 3 पहले ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा x + 5। ये हमारा आ गया इन दोनों का एलसीएम। अभी इसके बाद इस वाले पद को हमको इसमें भाग करना है। तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा हमारा x + 5। या आप समझ लो कि कॉमन नहीं है ना हर में, x - 3 और x + 5 में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है ना, तो आप क्रॉस में गुणा कर दो। सिंपल सा बात, क्रॉस में गुणा कर दो बस। तो यहाँ x + 5 1 में गुणा करेंगे तो x + 5 प्लस का साइन, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो x - 3 1 में गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप सभी जानते हो। और लास्ट में है इक्वल में 1/3। ठीक, अब इसके बाद का प्रोसेस हम इधर करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह बहुत कम है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, सेम बिरादरी का है भाई, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे x और यहाँ पे x 2x हो जाएगा क्योंकि दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -3 है, तो 5 में से -3 करोगे तो आएगा 2 और साइन है प्लस का। ठीक, अब इन दोनों को तो हम गुणा कर देते हैं, x - 3 और x + 5। तो देखिए सबसे पहले हम x का गुणा करते हैं इस पूरे कोष्टक में। तो x का गुणा करेंगे x में तो आएगा x², फिर x का गुणा करेंगे 5 में तो आएगा 5x, फिर -3 का गुणा करेंगे, माइनस के साथ गुणा करेंगे। यहाँ प्लस का x था इसलिए नो चेंज हुआ, लेकिन माइनस के साथ -3 का गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो देखिए माइनस प्लस -3 का गुणा x में 3x, फिर माइनस प्लस -3 × 5 = 15।
ठीक, और बराबर में 1/3 चल रहा है। अब हम इनका क्रॉस में इंटू कराते हैं, मतलब इसका गुणा तो यहाँ पे करेंगे और इसका गुणा ऊपर, ठीक है। क्रॉस करते तो 3 दूनी का हो जाएगा 6x और 3 दूनी के 6, 3 का गुणा इधर, और इसका पूरे का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 5x में से 3x को घटा देंगे तो आएगा 2x, और यहाँ माइनस में 15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। इन सभी का गुणा किया, इसमें 1 का गुणा करने से कोई भी इफेक्ट नहीं आया। इसको थोड़ा सा हल कर दिया, 5x में से 3x को घटा दिया जो कि आया 2x, लेकिन यहाँ पे बेटा आएगा प्लस का 2x। क्यों? क्योंकि प्लस वाला साइन बड़ा है। अब सभी को एक साइड भेज दो, इन दोनों को इस साइड भेज दो, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, अब इन दोनों को भेजते हैं इक्वल की इस साइड, तो माइनस का 6x फिर माइनस का 6 इक्वल में 0। इन दोनों नंबरों को हमने इक्वल की इस साइड भेजा, तो दोनों नंबर का जो साइन है वो चेंज हो गया। आप सभी जानते हो प्लस का साइन इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है 2x माइनस 6x, अब 2x में से हमको घटाना है माइनस 6x, तो 2x 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से हम 2 को माइनस करते हैं जो कि आएगा 4x। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो माइनस जो है ना, ये 6x है, इसके आगे लगा है माइनस और 2x के आगे लगा है प्लस, तो जो नंबर बड़ा रहता है उसका साइन हम लेते हैं, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पे माइनस जो 6 है वो बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे माइनस 4x लगे हो जाएगा। ठीक है, और 15 और 6, 15 6 क्या हो जाएगा 21, और साइन माइनस का। क्यों? क्योंकि दोनों देखो 15 और 6 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, और 15 का जो साइन है वो माइनस का है क्योंकि 6 से बड़ा है हमारा 15। अब ये हमको मिला एक द्विघात इक्वेशन। क्वेश्चंस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है लेकिन बातें आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। अब हमारे पास ये द्विघात इक्वेशन मिला, द्विघात समीकरण मिला। अब इसको आप हल करके x का वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिएगा हमारा फाइनली इक्वेशन आया था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। करना होता है जो लास्ट का नंबर होता है उसका गुणा करना होता है x स्क्वायर के साथ में जो नंबर है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि 1 है, और उसका गुणा हम करा देते हैं इस लास्ट वाले नंबर के साथ। आएगा 21। इस 21 को ना हमको 2 नंबर में ब्रेक करना होता है, और 2 नंबर में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कि 2 नंबर को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें, इनटू करें, तो हमारा आए 21। ठीक है, और एक क्वालिटीज और होना चाहिए कि दोनों नंबरों को जब हम प्लस या फिर माइनस करें तो एक बीच वाला टर्म भी आना चाहिए, यानी माइनस 4x। 2 क्वालिटीज, गुणा करने पे 21 प्लस या फिर माइनस करके बीच वाला टर्म माइनस 4x। चलिए आइए देखते हैं। अगर हम x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 करें तो देखिए माइनस 7 तरीके होता है 21, गुणा करने पे 21 आया, 21 आया, और माइनस 7 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 4x आएगा। मैंने कहा प्लस या माइनस करके माइनस का 4x लाना है। अब इनको हम जोड़ा में लेते हैं और इसमें से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा हमको x कॉमन, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 7, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ से बचेगा x माइनस 7। अब इस पूरे में से अगर हम कॉमन देखते हैं तो x माइनस 7 हमको 2 जगह दिख रहा है, इनको हम ले लेते हैं बाहर, बचा हमारा x और प्लस 3, x प्लस 3 नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया। अब इनको बारी बारी से हम 0 दिखाते हैं, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 कामा x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा एक वैल्यू आएगा x प्लस 7 और दूसरा वैल्यू जाएगा x माइनस x इक्वल टू माइनस 3। तो आप देख पा रहे हो एक तो आया माइनस 3, जो कि कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आयु है, जो उम्र है, जो एज होती है, वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी। कोई भी बच्चे से पूछोगे तो कोई भी बच्चा अपना उम्र माइनस में बताएगा ही नहीं। ऐसा है क्या? किसी से पूछोगे बोलेगा मेरा उम्र तो -5 वर्ष है, -8 वर्ष है, ऐसा कोई नहीं बोला ना। तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। बचा हमारा एक और x इक्वल टू 7। तो जो रहमान है अभी 7 वर्ष का है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु कितने वर्ष का है बेटा? 7 वर्ष।
हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको इबारती क्वेश्चंस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।